जब हमारा देश के प्रधानमंत्री करोड़ों अरबों खरबों रुपए ट्रंप के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में फूंक देते हैं, पैसा क्या उनका बाप लाए थे क्या? ये करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, उस समय खजाना का कमी नहीं रहता है। ये भारतीय जनता से पूछना पड़ेगा। इधर से 2 करोड़ रुपए डालिए, उधर से 18 करोड़ निकालिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकार आने दीजिए ना। आदित्यनाथ योगी तो जेल में जाएंगे। 10 लाख लोगों को कोरोना महामारी में मार दिए हैं, वो जेल नहीं जाएंगे तो क्या जाएंगे? राम मंदिर योगी और मोदी जी नहीं बनाएंगे, राम मंदिर वहाँ की जनता और हम बनाएंगे। सुनिए ना, नेता सब हराम के बैठ के लोकसभा में खाता है, उस समय सरकारी खजाना में कमी नहीं होता है। नेता सब हराम का हेलीकॉप्टर से घूमता है, उस समय सरकारी खजाना में कमी नहीं होता है। अरे राम मंदिर के नाम पे तो ये लूट रहे हैं। राम मंदिर योगी और मोदी जी नहीं बनाएंगे, राम मंदिर वहाँ की जनता और हम बनाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ देश की चंदा लेने का काम कर रहे हैं। ये आप बताइए, इस देश में ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण वो पालनहार है, वहाँ के ब्राह्मण मंदिर में पुजारी होती है, लेकिन उसी ब्राह्मण को ये बेदखल कर रहे हैं राज्य में, उसी ब्राह्मण को परेशान कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ योगी जी। आप बताइए, जो बहुरूपिया अजय सिंह बिष्ट के नाम से आके गोरखनाथ पीठ में बैठ के और बाबा योगी आदित्यनाथ अपना नाम लिखते हैं, और वो कहते हैं हम अपने पिताजी के उसमें नहीं गए दाह संस्कार में, और उनके डॉक्यूमेंट में नाम होता है पिताजी का अवैधनाथ। ऐसे बाबा की बात करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ढोंग का काम करते हैं। वो मंदिर नहीं, वो मंदिर नाम के लुटेरे हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चोला पहन के धक्का रहे। हिंदू हृदय सम्राट अरे फर्जी हिंदू को बहुरूपिया हिंदू को मैं बताया नहीं, सिर्फ और सिर्फ बहुरूपिया हिंदू हैं। वो चन्नन लगाने से और चोला पहनने से राम मंदिर के पुजारी नहीं हो पाते हैं। राम मंदिर के पुजारी में बैठने के लिए जनेऊ धारण करना पड़ता है, धोती पहननी पड़ती है, संस्कार होता है, वो हिंदुत्व का संस्कार है। आप चोला पहन लीजिए और भगवा केवल धारण कर लीजिए, आप भक्ति हो गए। आप बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रचार और पत्रकार का नाम वो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ये आप भारतीय जनता पार्टी, आप बताइए, आज किसान बैठा हुआ है, रोजगार नहीं मिल, किसान आज 6 महीने से बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूछती है कि क्या होता है। आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे किसानों को, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये धर्म की राजनीति। योगी जी कह रहे हैं युवाओं को रोजगार मिलेगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, युवाओं को 4 दिसंबर तक उन्होंने कहा लिख के ले लो। हाँ, अच्छा, दिसंबर तक रोजगार देंगे। फरवरी में चुनाव है, दिसंबर तक रोजगार देंगे। अरे वही बात है ना, जुमला लेके, झाबा में जुमला लेके घूमते रहो। किसान आज समृद्ध नहीं है, आप कहते हैं किसान समृद्ध है, युवा समृद्ध नहीं है, आप कहते हैं युवाओं को रोजगार देंगे। अरे ये सिर्फ और सिर्फ जुमला दे रहे हैं। चाहे 7 लोक कल्याण में बैठे, या बाबा को गोरखनाथ पीठ में बैठना चाहिए, या देश की सत्ता में बैठना चाहिए, राज्य की सत्ता में बैठना चाहिए। जनता ने बैठाया है। अरे जनता ने बैठाया है। कौन से चेहरा पे? योगी आदित्यनाथ के चेहरा पे चुनाव लड़ा गया था। अरे अरे मुख्यमंत्री बने, अब आप बैठाए, आप समझो चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना दोगे, और बाबा योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ पीठ में बैठ के उनको घंटा बजाना चाहिए, राम मंदिर में उनको पूजा करनी चाहिए। अगर बहुत बड़े आप देशभक्त हैं, बहुत बड़े आप धर्म के अनुयायी हैं, तो आपको मंदिर में बैठना चाहिए ना। आपको देश की सत्ता में कौन बैठने का अधिकार दिया? सेवा में वो करें, अखंड भारत बनाएंगे। अच्छा, अखंड भारत बनाएंगे। अरे भगवान राम जो थे वो सत्य के नाम पे चलते थे, अधर्म के नाम पे नहीं चलते थे। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म के नाम पे कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। तानाशाही सरकार ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर रही है। आप बताइए, 6 महीने हो गए हमारे आंदोलन को, 6 महीने से ज़्यादा किसान बैठा हुआ है रोडों पे, लेकिन उसको कोई बात करने को नहीं तैयार है। और सिर्फ चुनाव की बात होती है। योगी जी दिल्ली चले आते हैं, लेकिन दिल्ली आने के लिए रास्ता गाजीपुर बॉर्डर पड़ता है, आपको रुक के बैठना चाहिए ना। ये सिर्फ और सिर्फ किया जाता है। आपसे भी सवाल है कि जिस तरह से राम मंदिर घोटाले पे खबरें आ रही है, क्या लगता है आपको, सच में घोटाला हुआ है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अब हमको पूछना पड़ेगा कि कुछ ही देर में तुम 2 करोड़ रुपए को 18 करोड़ रुपए कैसे बनाते हो। ये भारतीय जनता से पूछना पड़ेगा। इधर से 2 करोड़ रुपए डालिए, उधर से 18 करोड़ निकालिए। यही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए सुनिए ना, जब राम मंदिर निर्माण के लिए भारतीय जनता
पार्टी के लोग, आदित्यनाथ योगी जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट में अपने लोगों को शामिल करने का काम किया। शामिल इसलिए किया कि हम घोटाला करेंगे और श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर हम चंदा खाने का काम करेंगे। एक बात बताइए ना, उत्तर प्रदेश की जनता इन भाजपाइयों को और आदित्यनाथ योगी जी को और देश के प्रधानमंत्री को कभी भी माफ नहीं कर सकती है। इसलिए माफ नहीं कर सकती है कि देश का अन्नदाता भगवान इस खुली आसमान के नीचे बॉर्डर पर 7 महीना से बैठा हुआ है, लेकिन इसके बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। इनकी समस्या के बारे में जनता नहीं चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको चंदा खाने में मशगूल है। देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। एक बात बताइए ना, अपने आप को हिंदू सम्राट कहने वाले आदित्यनाथ योगी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आपसे बड़ा अधर्मी इस देश में कोई नहीं है। जो आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा खा जाता है, उसको आप धर्मी कहेंगे, उसको हिंदू सम्राट कहेंगे? उससे बड़ा ढोंगी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हो सकता। एक बात सुनिए, संजय सिंह ने जब यह खुलासा मामला करने का काम किया था तो संजय सिंह पे हमला किया जा रहा है, उसके परिवार वालों पे हमला किया जा रहा है। यह कौन सा न्याय है भाई कि आप हराम का खाएंगे, चंदा खाएंगे, या सरकार श्री राम भगवान के नाम पर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का काम? पहले भी जो 1400 करोड़ का घोटाले का आरोप लग चुके हैं, अब कोई नई बात थोड़ी है। आप देखिए, यह जांच का विषय है। अगर सही से जांच हो जाए तो ट्रस्ट के सारे लोग जेल में चल जाएंगे और हमारा प्रधानमंत्री भी। जांच होती नहीं, देखिए यही तो बात है कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं, सरकारी यंत्र, कोर्ट कचहरी, थाना, ब्लॉक प्रमुख, तमाम चीज़ों को अपने हैंड में रख चुके हैं और सच्चाई चीज़ों को दबाया जा रहा है। सरकार आने दीजिए ना, आदित्यनाथ योगी तो जेल में जाएंगे। 10 लाख लोगों को कोरोना महामारी में मार दिए हैं, वो जेल नहीं जाएंगे तो क्या जाएंगे? उत्तर प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन के अभाव में मारा गया है, दवा के अभाव में मारा गया है, इंजेक्शन के अभाव में मारा गया है, वेंटिलेटर के अभाव में मारा गया है। क्या उस देश की जनता, उस राज्य की जनता वहाँ के मुख्यमंत्री को माफ कर सकती है क्या? आदित्यनाथ योगी जी को शर्म आना चाहिए। महामारी में लोग मरे, आप कैसे आरोप लगा रहे हैं कि मारा गया? एक बात बताइए ना, पूरे दुनिया में महामारी आया था पिछले साल, लेकिन पूरे दुनिया का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वैक्सीन खरीद रहा था, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा था? ताली पीटो, टर्च जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। क्या ताली पीटने से कोरोना भाग गया? टर्च जलाने से कोरोना भाग गया? देख, काम करते हैं, हम भी ताली पीटते हैं, महंगाई कम हो जाएगा। जब ताली पीटने से कोरोना भाग सकता है तो हमारे ताली पीटने से महंगाई भी खत्म हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ, यूपी के डिप्टी सीएम उन्होंने कहा है कि जो ये राम मंदिर के ट्रस्ट पे आरोप लग रहे हैं, वो एक रामलला के मंदिर को निर्माण होने से रोकने। सुनिए, कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? जिन्होंने आरोप लगाया। कौन रोक रहा है? जिन्होंने आरोप लगाया। सुनिए ना, राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या चीफ जस्टिस आदित्यनाथ योगी जी हैं क्या? प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण होगा और निर्माण चल रहा है देश के, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं क्या? यही देखिए, ये सरकार चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड पर राजनीति हो और देश के मुद्दे पर राजनीति नहीं हो। किसान 7 महीना से बैठा हुआ है, उसके बारे में चर्चा नहीं है। आज अन्नदाता 7 महीने से बैठा हुआ है, उसके बारे में चर्चा नहीं है। देश में महंगाई बढ़ रही है, सरसों का तेल 200 रुपये पहुंच रहा है, इसके बारे में चर्चा नहीं है। 60 सुनिए ना, नेता सब हराम के बैठ के लोकसभा में खाता है, उस समय सरकारी खजाना में कमी नहीं होता है। नेता सब हराम का हेलीकॉप्टर से घूमता है, उस समय सरकारी खजाना में कमी नहीं होता है। नेता सब हराम का पैसे का चंद सैलरी उठाता है, पेंशन उठाता है, उस समय सरकारी खजाना में पैसे खत्म नहीं होती है। जब हमारा देश का प्रधानमंत्री करोड़ों अरबों खरबों रुपए ट्रंप के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के स्वागत में फूंक देते हैं, पैसा क्या उनका बाप लाए थे क्या? ये करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, उस समय खजाना का कमी नहीं रहता है। लेकिन जब देश की जनता करेगी महंगाई कम करो, खजाना खत्म, किसान कहेगा हमारी मांग पूरी करो, तो खजाना खत्म। अरे भाई, सारा समस्या देश की जनता के ऊपर ठोकोगे और तुम खाओगे मौज मस्ती से और हम परेशान रहेंगे। ऐसे देश नहीं चलेगा। अगर तुमको कलाकारी करना है तो किसी थिएटर में जाकर शामिल हो जाओ, हमारा देश को बर्बाद मत करो। हमारा ये लोकतंत्र, इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने, इनके बाप दादाओं ने 90 वर्ष तक संघर्ष किया है। अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह अपनी जवानी में फांसी को फंदे को चूम लिया है और हमारा देश को गुलाम बना
बनाना चाहते हो, अब हमारा देश दोबारा गुलाम नहीं हो सकता है। सुन लो नरेंद्र मोदी जी, एक बात बताइए ना, एक नवनीत था 25 वर्ष का लड़का ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसको ITO पे गोली मार दिया गया, क्या उसको इंसाफ मिला? क्या इस देश में आज किसानों पे अत्याचार किया जा रहा है, युवा रोजगार मांग रहा है तो उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जब देश का अन्नदाता सड़क पर बैठा है उस पर अत्याचार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ रेप की घटना लगातार घट रही है, महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल डीजल सरसों का तेल आसमान छू रहा है, सिलेंडर 900 रुपये पार हो गया, लेकिन सरकार इसके बारे में चर्चा नहीं कर रही है। क्यों?